जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी शुक्राना मेरे गुरु पा का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो ताकि हर बार जो मेरा नया सत्संग आता है पहले आप तक पहुँचे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं गुरु जी के नए नए सत्संग, गुरु जी की बातें, गुरु जी के उपाय सब आप तक पहुंचा सकूं। और हाँ संगत जी प्लीज़ सत्संग को आप आखिरी तक सुना करें, क्योंकि आप आखिरी तक नहीं सुनते हो, बीच में ही छोड़ देते हो। जब आप सत्संग को बीच में छोड़ दोगे तो आप अधूरी बातें सुनोगे, बातें अधूरी रह जाएंगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि सत्संग में आपको क्या समझाया जा रहा है, गुरुपा हमारे आपको क्या कहना चाहते हैं, गुरुपा अपनी कौन सी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और बातों का असर भी नहीं होगा संगत जी। ठीक है संगत जी, अब हम बात करते हैं अपने सत्संग के बारे में। तो सत्संग बताते हैं, सत्संग की बातें शुरू करते हैं। तो संगत जी हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी तो हमेशा से शुरू से ही आती रहती है। हम किसी ना किसी चीज़ को लेकर परेशान होते ही रहते हैं। कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई कहता है मुझे सुकून नहीं है, कोई कहता है मेरे पास पैसे की कमी है, कोई कहता है मुझे चैन नहीं है, मुझे रातों को नींद नहीं आती है, कोई कहता है कि मुझे प्यार नहीं मिला। हर कोई ना कोई अपनी किसी ना किसी चीज़ से परेशान है। कोई भी अपने मन को शांत नहीं रख पाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, इतना सब होने के बाद भी हम अंदर से अपने आप को खाली महसूस करते हैं, या फिर कभी ये भी लगता है कि भगवान हमारी सुनते ही नहीं हैं। हम इतनी पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते हैं। हमारे गुरुपा हमसे बातें नहीं करते, हमें जवाब नहीं देते, अपनी प्रेजेंस फील नहीं कराते। हमारे गुरुपा हमारी नहीं सुनते हैं। बहुत से लोगों के साथ में ये सब होता है। तो संगत जी ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले तो ये समझें, क्योंकि हमारा मन पहले से इतना भरा हुआ है कि भगवान की जो बातें हैं ना, जो हमारे गुरुपा की बातें हैं, हम अपने मन तक, अपने दिल तक उन्हें उतार ही नहीं पाते हैं। क्योंकि भरा हुआ किस चीज़ों से है, पुरानी बातों से, अहंकार से, गुस्से से, डर से, शिकायतों से, नफ़रतों से, इन सब से हमने अपना मन पहले से इतना भर रखा है कि गुरुजी की बातें, हमारे गुरुपा की बातें हम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। कहते हैं ना, जब बर्तन पहले से भरा हुआ है तो उसमें कैसे अमृत भरेगा, उसमें कैसे अमृत की बूंदें भरी जाएंगी। तो संगत जी इस बात को ना एक कहानी से मैं आपको समझाती हूँ कि होता क्या है। एक बार की बात है, एक बहुत ज्ञानी पंडित था, उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, उसे हर बात का समझ थी, उसने बहुत सारी किताबें, बहुत सारा ज्ञान पढ़ रखा था। वो एक साधु बाबा के पास गया और बोला कि बाबा जी मैंने बहुत सारा ज्ञान पढ़ रखा है, मैंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रखी हैं, मैंने शास्त्र पढ़ रखे हैं और मैं किसी के साथ भी बहस कर सकता हूँ। अब बस मुझे भगवान का ज्ञान चाहिए, आप मुझे भगवान का रास्ता समझाइए कि मैं भगवान से कैसे मिल सकूँ, कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकूँ। बाबा बोले ठीक है बेटा, पहले आप बैठ जाओ, चाय पीते हैं, चाय पी लो। उसने कहा ठीक है। बाबा ने चाय बनाकर कप में डालनी शुरू करी। कप भर गया, लेकिन बाबा फिर भी उस कप के अंदर चाय को डालते रहे। चाय बाहर आने लगी, टेबल पूरी गीली हो गई। पंडित जी बोले अरे बाबा अब भी रुक जाइए, ये कप पूरी तरीके से भर चुका है और चाय बाहर आ रही है। तो बाबा हंसने लगे और बोले बेटा जैसे ये कप भर चुका है ना, वैसे ही पहले से तेरा मन भरा हुआ है। तू खुद को इतना ज्ञानी, इतना समझदार मानता है, लेकिन जब तू इतना ज्ञानी है तो तेरे अंदर मैं कैसे कुछ ज्ञान डाल दूं। तू अपने आप को पहले से इतना ज्ञानी समझ रहा है तो मैं तुझे कैसे कुछ ज्ञान दे सकता हूँ। जब तू इस अहंकार को खाली कर देगा ना, तब भगवान की बातें, भगवान का ज्ञान तेरे अंदर समा जाएगा। लेकिन जब तक तू इस अहंकार को खाली नहीं करेगा, तब तक भगवान की एक भी बूंद, एक भी बात तेरे अंदर नहीं समा सकती है। उस दिन उस ज्ञानी को समझ में आ गया, उस पंडित को समझ में आ गया, जानने से पहले, सीखने से पहले हमें खाली होना ज़रूरी है। हमें अपने अहंकार, अपने मैं को छोड़ना पड़ता है।
तो संगत जी, हम सबके साथ भी यही हो रहा है। हम बोलते हैं मुझे सब पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। हम दूसरों को माफ़ नहीं करते, लेकिन चाहते हैं कि दूसरे हमें ज़रूर माफ़ कर दें। हमारे मन में गुस्सा, नफ़रत, शिकायत, अहंकार सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। मन शांत होगा कैसे जब मन में पहले से ही मैं भरा हुआ है। हमारे गुरुपा कहते हैं पहले मैं को, अहंकार को बाहर निकालो, तभी मैं तुम्हारे अंदर समाऊंगा। जैसे हमारे घर में कभी झगड़ा होता है तो जिससे हमारा झगड़ा होता है वो सोचता है मैं ठीक हूँ, और जिससे हम झगड़ा करते हैं तो हमें लगता है कि हम ठीक है। बताओ, अगर पति भी बोलता है कि मैं ठीक हूँ, पत्नी बोलती है मैं ठीक हूँ, अगर दोनों में इतना ईगो भरा पड़ा हुआ है तो उस ईगो के सामने उनका प्यार, उनका रिश्ता कहाँ वो करेगा, कहाँ पनपेगा, कहाँ मतलब रिश्ते में प्यार बनेगा। तो संगत जी, जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, स्कूल में अगर बच्चे को पहले से ही सोच के रखे बच्चे कि मुझे सब कुछ आता है, तो उसे टीचर कहाँ पढ़ाएगा, कहाँ समझाएगा, क्योंकि टीचर भी उसको समझाना चाहता है जो पहले से कहे कि मुझे समझना है। मंदिर में जाते हैं हम, पहले मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं, लेकिन हम पहले से ही बिजनेस की टेंशन, झगड़े की टेंशन, दूसरे की बुराई, शिकायतें अपने मन में लेके बैठे रहते हैं और उनके बारे में सोचते हैं। तो ऐसे मन में प्रभु कैसे बसेंगे सत्संग संगत जी। इसलिए गुरु जी कहते हैं मन साफ करो, मन खाली करो। जब मन शांत होगा तभी नाम की मिठास घुलेगी। सोचो, अगर ज़मीन खुद को खाली ना करे संगत जी, तो उसमें बीज कैसे उगेगा। अगर दिल में हमने पहले से ही पुराने जख्म भर रखे हैं तो नया प्यार कैसे आएगा। अगर हमारा बर्तन पहले से भरा हुआ है तो उसमें हम अमृत कहाँ भर पाएंगे। इसलिए भगवान भी कहते हैं, हमारे गुरुपा भी कहते हैं, बेटा थोड़ा थोड़ा खाली होना सीख, थोड़ा गुस्सा, थोड़ा दर्द, थोड़ा अहंकार, थोड़ा मैं ख़त्म करना सीख, ताकि मैं आ सकूं, मैं तुझ में उतर सकूं। तो संगत जी, आज से हम बात याद रखेंगे, खाली होना कोई कमज़ोरी नहीं है, खाली होना ही सबसे बड़ी तैयारी है हमारे गुरुपा को पाने की, हमारे भगवान को पाने की। तो आज से हम कोशिश ज़रूर करेंगे, अपने दिल को हल्का रखें, मन को साफ़ रखें और थोड़ी देर गुरुजी के नाम में बैठें, गुरुजी से बातें करें, गुरुजी से मांगे, गुरुजी को सुने। और देखना, जैसे ही मन खाली होगा वैसे ही हमारे गुरुपा की, हमारे प्रभु की कृपा ज़रूर बरसेगी। और हाँ संगत जी, आखिरी बात, जिस दिन सच में ही हम खाली हो जाएंगे उसी दिन हमारा सवाल खुद हमारे गुरुपा, हमारे प्रभु हमसे बोलकर हल कर देंगे। तो संगत जी, हम अगर जो अपने मन को खाली करेंगे तो हमारे गुरुपा हमसे ज़रूर अपनी प्रेजेंस फील कराएंगे। तो संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ये सच्चे सत्संग और लोगों तक पहुँच सके और हम सब मिलकर इस सेवा को आगे बढ़ा सकें। और हाँ, नीचे जय गुरुजी लिखना मत भूलना, और प्लीज़ कमेंट में ये भी बताना कि आपको मेरा सत्संग कैसा लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।